बिहार एक ऐसा स्टेट जो हर साल न जाने कितने आईएएस, पीसीएस और न जाने कितने महान नेताओं को जन्म देता है, लेकिन अपनी बदहाली से हर बार परेशान रहता है। यहाँ सरकारों पे सरकारें बदलती हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं बदलता है तो वो है यहाँ की शासन व्यवस्था, यहाँ के लोगों का स्ट्रगल जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। यहाँ पर जब भी इलेक्शन आते हैं तो यहाँ की सरकारें वादे तो बहुत करती हैं, लेकिन जब उन वादों को पूरा करने की बारी आती है तो सब गायब नजर आता है। बिहार की बदहाली का अंदाजा यही से लगाया जा सकता है कि पूरे भारत में जितनी बर्बादी बाढ़ से होती है, बिहार में उसका 22% अकेले इसी राज्य से हो जाता है। जहां तक इसकी भौगोलिक स्थिति को देखा जाए तो यहाँ बाढ़ का पानी सबसे ज्यादा नेपाल से आता है। ऊपर से यहाँ के प्रशासन द्वारा जो भी उपाय किए जाते हैं उन सब का इस पर कोई असर नहीं होता और ऐसा लगता है कि प्रकृति का कोप अब बिहार पे थमने का नाम ले ही नहीं रहा है। अगर हम बिहार में उत्तर बिहार की बात करें तो यहाँ की लगभग 76% आबादी बाढ़ से त्रस्त मिलती है। जैसे जैसे यहाँ के लोगों ने बाढ़ से निपटने के लिए कई बांध और पुल बनाना शुरू किया, वैसे वैसे ही बाढ़ ने भी अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू किया। यहाँ तक कि सरकार की तरफ से भी हर साल आपदा से निपटने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता रहा है और अभी भी किए जाते हैं, लेकिन जितनी ज्यादा बाढ़ से बिहार को बचाने की कोशिश की जाती है, ऐसा लगता है कि इस बाढ़ ने उतनी ही स्पीड से बिहार को बर्बाद करने का प्लान बना रखा है। अगर हम सरकारी आंकड़ों की बात करें तो बिहार का 68,800 वर्ग किलोमीटर का एरिया हर साल बाढ़ में डूब जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह नेपाल से आने वाला पानी है, जिसकी वजह से बिहार के कई जिले पानी पानी हो जाते हैं और बिहार में बाढ़ का कहर गहरा जाता है। बिहार के कई जिले जैसे पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुकुल, अरबिया और किशनगंज, ये सब नेपाल से बिल्कुल सटे हुए हैं, जिसकी वजह से वहाँ थोड़ी सी भी भारी बारिश होती है तो वो पूरा पानी हमारे भारत में आ जाता है। नेपाल की 7 बड़ी नदियों का पानी आकर कोशी नदी में मिल जाता है और कोशी नदी की अगर हम बात करें तो ये माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा होते हुए गंगा नदी तक जाती है। गंगा तक पहुंचते पहुंचते ये नदी अपने में बिहार की कई छोटी बड़ी नदियों को मिला लेती है। नेपाल में खेती करने के लिए और बहुमूल्य पत्थरों की खुदाई के लिए कई सारे जंगल काट दिए गए, जिससे पानी के रुकने के सारे स्रोत भी खत्म हो गए। इसलिए वहाँ का सारा पानी हमारे इंडिया में आने लगा। इसलिए बिहार की कुछ नदियाँ जैसे कोशी, महानंदा, बागमती, बूढ़ी गंडक और अधवारा जैसे नदियों में पानी अक्सर खतरे के निशान से ऊपर ही रहता है। बिहार में बाढ़ के आने के प्रमुख कारणों में से एक सबसे बड़ी वजह यहाँ से जल की सही से निकासी का न हो पाना भी है। इसके साथ ही कोशी नदी भी इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि पहले कोशी नदी 15 अलग अलग धाराओं में बहती थी, जबकि एसपी बांध बनने के बाद ये और भी खतरनाक हो गई है। इससे तटबंध के बाहर और अंदर दोनों तरफ के लोग खतरे में आ गए हैं और इस राज को अंग्रेज शायद हमसे पहले ही समझ गए थे। इसलिए 1850 में बनाया गया बांध 1860 आते आते तोड़ दिया गया। कोशी नदी पर बांध बनने के बाद से कई जगह से तटबंध टूटते रहे हैं, लेकिन इस घटना से भी प्रशासन के कानों पे जू तक नहीं रेंगा है, तो इसे फिर बिहार की नियति नहीं तो और क्या ही कहा जाए। बिहार में बाढ़ अब इतनी बड़ी और विकट समस्या बन गई है कि फिलहाल किसी भी सरकार के पास इसका कोई उपाय नहीं सूझ रहा है और ये विचार किया जा रहा है कि फरक्का बराज को तोड़कर शायद इस समस्या से कुछ निजाता पाया जा सके, लेकिन इसमें नेपाल बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट लेता हुआ नहीं दिख रहा है। पर्यावरण के साथ किया गया छेड़छाड़ और नदियों का प्राकृतिक रूप से बहाव को रोकना आज बिहार के लिए एक बहुत विकट समस्या बनकर उभर कर आया है। अगर बिहार में भ्रष्टाचार और राजनीति को दरकिनार करके इस बाढ़ जैसी समस्या पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो वो दिन दूर नहीं जब हम बिहार को सिर्फ किताबों में पढ़ेंगे। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और लाइक करें।